बच्चों, आज हम अध्याय 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र का आगे वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था रक्त कैसा होता है, उसका किस तरीके से कार्य होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रुधिर के समूह कौन कौन से होते हैं, यानी रक्त के कौन कौन से समूह होते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो रुधिर समूह की खोज करी थी वो करी थी लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। ठीक है, जो लैंडस्टीनर थे उन्होंने ये बताया कि जो हमारा इस रुधिर के समूह को पूरा सिस्टम का नाम दिया इन्होंने एबीओ तंत्र। किस वजह से दिया? इन्होंने बताया था कि जो हमारे रक्ताणु होते हैं उनके ऊपर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एक पाया जाता है प्रतिजन ए और दूसरा पाया जाता है प्रतिजन बी। और जो प्लाज्मा होती है उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटी ए और एंटी बी, ये एंटीबॉडी पाई जाते हैं। इसको हम शॉर्ट दूसरे तरीके से स्मॉल ए लिख सकते हैं और इसको स्मॉल बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एंटीबॉडी को इसी तरीके से दिखाते हैं, इससे नहीं लिख रहे हैं हम, इससे दिखाएंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी ए कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। और ये एंटीजन कहाँ पाई जाती है? रक्ताणुओं की सतह पर। सबसे पहले हमने ये चीज सीख ली। अब हम ये देखेंगे कि जो एंटीजन होते हैं उनके आधार पर, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही इन्होंने रक्त समूहों को 4 भागों में बांटा, 4 ग्रुपों में बांट दिया। और वो कौन कौन से 4 ग्रुप थे? जिनमें ए एंटीजन पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ए ब्लड ग्रुप। जिसके अंदर, जिनकी रक्ताणु की सतह पे हम देख रहे हैं ए एंटीजन है, इस ए एंटीजन की उपस्थिति की वजह से इस ब्लड ग्रुप को नाम दिया गया ए ब्लड ग्रुप। इनमें होता है हमारा, अगली रक्ताणु को हम देख रहे हैं, यहाँ पे बी एंटीजन मौजूद है इनकी रक्ताणु की सतह पर, तो इस ग्रुप को नाम दिया गया बी ब्लड ग्रुप। जिसकी सतह पर, जिनकी रक्ताणु की सतह पर ए और बी दोनों ही एंटीजन मौजूद थे, उनको नाम दिया गया ए और ए बी ब्लड ग्रुप। क्लियर? फिर हमारा जो अगला हम रक्ताणु देख रहे हैं, इस पर ना तो ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है। तो ऐसे रक्ताणु जिनकी सतह पर ना तो ए एंटीजन होता है और ना ही बी एंटीजन होता है, उसको नाम दिया गया ओ। ओ का मतलब शून्य, जिसका मतलब नन, कोई भी नहीं है उसके ऊपर। तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी और ओ, और इस सिस्टम को नाम दिया गया एबीओ तंत्र। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं जो ए ब्लड ग्रुप होता है जिनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होती है। एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? बी। बी ब्लड ग्रुप वालों के प्लाज्मा के अंदर ए एंटीबॉडी पाई जाती है। ए बी ब्लड ग्रुप वालों के अंदर ना तो ए एंटीबॉडी पाई जाती है और ना ही बी एंटीबॉडी, यानी कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है। अब हम देखें ओ वाले के अंदर जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीबॉडी भी पाई जाती है और बी एंटीबॉडी भी पाई जाती है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया ये कौन सी एंटीजन पाई जाते हैं और कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, जब हम किसी को ब्लड देते हैं या किसी से ब्लड लेते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ता है? हमें ये ध्यान देने की बात है कि जो देने वाला होता है उसका एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम होगी, मान के चलो इसका एंटीजन क्या है? ए, और लेने वाले की एंटीबॉडी है ए, स्मॉल ए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो गई तो ये क्या करेंगे? आपस में क्रिया करेंगे और क्या हो जाएगा? रक्ताणुओं का समूहन हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ एक क्लॉटिंग बन जाएगी और क्लॉटिंग बनने की वजह से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और रुकने की वजह से उस आदमी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो हमें देने के टाइम पर और लेने के टाइम पर हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। हमें विशेष हमेशा ध्यान रखें कि देने वाले का एंटीजन कौन सा है और लेने वाले की एंटीबॉडी कौन सी है, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो। इस बात का ध्यान रख के ही हम ब्लड का क्या कर सकते हैं? डोनेशन कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे पता लगेगा हमको कि कौन किसको दे सकता है। तो सबसे पहले हम ए ब्लड ग्रुप वाले को देखते हैं कि वो ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को दे सकता है। तो हम यहाँ बात करते हैं, जो देने वाला होता है उसे हम डोनर कहते हैं और लेने वाले को क्या कहते हैं? रेसिपिएंट, यानी कि ग्राही, और देने वाला क्या कहलाएगा? दाता कहलाएगा। अब मैं ये मान के चलूँ, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला, देने वाला क्या है? ए ब्लड ग्रुप, और लेने वाला भी कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप। अगर किसी ए ब्लड ग्रुप वाले, देने वाला जो तैयार है वो तो ए ब्लड ग्रुप वाला है और लेने वाला कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप वाला। अगर दोनों ही ए ब्लड ग्रुप वाले हैं तो देखो क्या कंडीशन बनेगी, इस देने वाले का एंटीजन देखेंगे हम कौन सा है? ए, और लेने वाले का जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है? लेने वाले में एंटीबॉडी बी, क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप लेने वाले का भी ए है। यहाँ हम दोनों को देख रहे हैं सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये ब्लड को डोनेट कर सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, ए वाला इसको दे सकता है। ये क्लियर हो गया?
अब हम यहाँ ए की जगह रेसिपिएंट बना देते हैं किसको, बी को। मान के चलो सपोज देने वाला तो है ए ब्लड ग्रुप का और लेने वाला कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप का। तब हमारी क्या कंडीशन बनेगी, इसका एंटीजन तो वही ए हो गया, लेकिन इसकी एंटीबॉडी देखेंगे हम बी वाले की। बी वाले की एंटीबॉडी क्या है, ए है। अब देख सकते हैं हम लोग दोनों चीज़ें सेम हो गई, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम होने की वजह से क्या होगा, रुधिर का समूहन हो जाएगा, और रुधिर का समूहन हो गया तो इसका मृत्यु हो जाएगी, लेने वाले की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो हम बी वाले को, जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ हमने कहीं भी बी ब्लड ग्रुप नहीं बनाया, दे नहीं सकता बी को, किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब रेसिपिएंट बी नहीं हो सकता, यहाँ पर बी वाले को दे दिया तो उसको गड़बड़ हो जाएगा। अब हम देखें ए बी ब्लड ग्रुप वाले केस हम क्या देखेंगे, वापस वही एंटीबॉडी देखेंगे। एंटीबॉडी हम यहाँ देख रहे हैं कोई भी है ही नहीं, अब एंटीबॉडी है ही नहीं है तो वो किससे रिएक्ट करेगा, ये एंटीजन किससे रिएक्ट करेगा, किसी से भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये ए बी वाले ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, उसको भी ये ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, ठीक है, दे सकता है। देने के लिए हमने ऐसे एरो बनाया है, क्लियर हुआ, अब समझ में आ गया। अब हम क्या करें, इसको डोनर की जगह इसको रेसिपिएंट बना देते हैं, ए वाले को ले किससे सकता है, ठीक है। अब देने के लिए हम सबसे पहले तो ए वाली कंडीशन बनाएंगे, तो ए वाला वही कंडीशन बनेगी यहाँ पर, तो ए वाले से ये ले भी सकता है और ए वाले को दे भी सकता है। क्यों, इसकी एंटीजन ए, अब यहाँ पर डोनर ए, और इस जगह पर इसकी भी जो हमारी एंटीबॉडी है वो कौन सी है, बी है, इसलिए दे ही सकता है आराम से, दोनों के अलग अलग है, इसलिए ए वाले को ये ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकता है। अब हम यहाँ पे डोनर ठीक है, अब किससे लेगा ये, ए वाला ले किससे सकता है वापस से, रेसिपिएंट तो ए ही है, हमने रिसीवर बनाया भी ए को। अब हम देखें यहाँ पे बी से ले सकता है क्या ये, तो बी वाला जब डोनर होता है तो इसकी हम क्या देख रहे हैं, प्रतिरक्षी कौन सी है इसके अंदर, सॉरी एंटीजन कौन सा है इसके अंदर, बी, लेकिन एंटीबॉडी इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, ए वाले की एंटीबॉडी है बी, देख रहे हो दोनों सेम हो गई, तो ये बी से नहीं ले सकता, या बी ब्लड ग्रुप वाला हम ये कह सकते हैं बी ब्लड ग्रुप वाला ए वाले को नहीं दे सकता, या हम ये कह सकते हैं ए ब्लड ग्रुप वाला बी वाले से नहीं ले सकता, ठीक है। तो ए वाला हमारे कहीं बी से ले रहा है, नहीं ले रहा है, ठीक है। अब हम देखें ओ वाले से, ए बी वाले से देख लो पहले कि ये ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी से ले सकता है क्या। ए बी के अंदर हम लोग देखें क्या देखें, एंटीजन दोनों मौजूद है, एंटीजन तो ए भी है इसमें और बी भी है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें एंटीबॉडी, इसकी एंटीबॉडी देखेंगे कौन सी है एंटीबॉडी, बी, ये इससे रिएक्ट कर जाएगी, इसकी एंटीजन इस वाले से रिएक्ट कर जाएगी, इसलिए ए बी से नहीं ले सकता, ठीक है, क्लियर। आगे हम लोग देखें ओ से ले सकता है क्या ये, ए वाला ओ से ले सकता है क्या, ओ के अंदर हम लोग देखते हैं एंटीजन कोई भी नहीं है, नो एंटीजन, और इसके अंदर हमारी एंटीबॉडी कौन सी है, बी, जब एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए ओ वाला ले सकता है, ओ वाले से ये ले सकता है। तो हमने ये देखा ए ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है, चारों से हमने करके देखा, तो ए वाले को दे सकता है और ए बी वाले को, ओ बी को नहीं दे सकता और ओ को नहीं दे सकता, लेकिन हम ये ले किससे सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हम सबको देखेंगे कर करके, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन दे सकता है और कौन ले सकता है। बस हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, एंटीजन देने वाले का एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम करेंगे तो ये चारों चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से हो रहा है। अब हम ये देख रहे हैं ओ इसको दे रहा है, ओ इसको भी दे रहा है, ओ इसको भी दे रहा है और ओ इसको भी दे रहा है, तो ओ वाला ऐसा ब्लड होता है जो सभी को दे सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता। ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता, क्योंकि वो सभी को दे सकता है। और देने के रीजन क्या है, क्योंकि इस यहाँ पे एंटीजन ही नहीं है, और देने वाले का क्या देखते हैं हम, एंटीजन देखते हैं, और ओ वाले के पास में कोई एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है इसलिए वो क्या है, सार्वत्रिक दाता, सबको दे सकता है, क्योंकि उसका एंटीजन जब है ही नहीं तो वो किसी एंटीबॉडी से क्रिया करेगा ही नहीं, इसलिए ओ वाला क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक दाता। और जो हमारा इसको देख रहे हैं हम ए बी वाले को, ए से भी ले रहा है ये, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ये ले सकता है और ओ से भी ये ले सकता है। लेने के नाम पर कौन सा है, ए बी, क्यों है, इसे हम कहेंगे सार्वत्रिक ग्राही,
जो सबसे ले सकता है, इसलिए इसको क्या कहा हमने, सार्वत्रिक ग्राही। अब इसका लेने के पीछे क्या रीजन, हमने ये कहा देने वाले का क्या देखेंगे, एंटीजन। अब यहाँ एंटीजन नहीं था इसलिए सार्वत्रिक दाता हो गया, लेकिन ग्राही का हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी देखते हैं। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो वो भी कोई रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए इसको हम कहेंगे सार्वत्रिक ग्राही। इस तरीके से आज हमारा रुधिर समूह वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे इसकी वंशागति कैसे होती है। ठीक है, क्लियर।